हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया टॉपिक। पहला टॉपिक फिज़िक्स का बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स इसका यूज़ फिज़िक्स में आता है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो आपको फिज़िक्स भी नहीं आएगी, सिंपल। तो पहले हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री। आपने हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में पढ़ी होगी, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा उसको वास्ट कर लेते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं और 10th क्लास का भी कवर कर लेंगे हम, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, छोड़ना मत, स्किप मत करना, बस बने रहेगा मेरे साथ। ट्रिग्नोमेट्री, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। हम इसमें क्या पढ़ते हैं? रिलेशन किसमें होता है? एंगल्स और साइड्स ट्रायंगल में, उससे हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्या पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में? रिलेशन ऑफ साइड एंगल, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। हम ट्रिग्नोमेट्री में यही पढ़ते हैं। तो मान लीजिए एक सर्कल है, मैंने एक सर्कल ले लिया, मान लीजिए मैंने एक सर्कल ले लिया, ये एक सर्कल है, ये पॉइंट सी सेंटर है और ये पॉइंट ए है। मैं ए से चलते चलते बी तक आ गया, यहाँ पर आ गया मैं बी तक, तो मैं एंगल थीटा चला। ये किस में है? सर्कुलर सिस्टम में। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या करते हैं हम थीटा को मेजर करते हैं रेडियंस में। किस में करते हैं हम मेजर? सर्कुलर सिस्टम में थीटा को रेडियंस में। तो थीटा किसके बराबर होता है वो मैं भी बता देता हूं। ये जो आर्क लेंथ है ए से बी तक, इसे कहते हैं हम आर्क लेंथ, जो थीटा एंगल ने कवर की है, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए आर से, स्मॉल आर से, सॉरी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। और जो रेडियस है इस सर्कल की वो मान लेते हैं हम आर। क्या मान लेते हैं हम? आर। तो ये किसके बराबर होगा? ए बी। इसे क्या कहते हैं हम? आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ किसके बराबर होगा? आर्क लेंथ वो किसके बराबर होगा? ए बी। ए बी वो किसके बराबर होगा? एस के बराबर। आर्क लेंथ किसके बराबर होगा? एस के बराबर। अब हम थीटा को मेजर करेंगे। थीटा हम किस में मेजर करते हैं? सर्कुलर सिस्टम में, इन रेडियंस, इन रेडियन। वो किसके बराबर होता है? थीटा किसके बराबर होता है? आर्क लेंथ किसके बराबर होता है? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो मैंने शॉर्ट में लिख लिया आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। थीटा किसके बराबर होता है? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। इसको हम कैसे लिखेंगे? एस। आर्क लेंथ किसके बराबर है? एस के बराबर। और रेडियस किसके बराबर है? आर के बराबर। तो थीटा किसके बराबर होगा? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस आर। तो थीटा इसके बराबर होगा। तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला, है ना। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। तो चलिए अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपका सर्कल है, हमने एक सर्कल ले लिया, हमने और एक सर्कल ले लिया, तो पूरा एंगल कितना होगा एक चक्कर काटने में? यहां से यहां तक कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्री। ये आपने पढ़ा होगा, है ना। ये कितना होता है? 360 डिग्री पूरा। तो हम अगर फॉर्मूला की तरफ जाएंगे तो थीटा किसके बराबर होगा? इन रेडियंस इज इक्वल टू एस बाई आर। देखो पूरा लेंथ क्या है इसका? पूरा चक्कर काटने में वो तो सर्कमफ्रेंस हो गया, वो हो गया 2 पाई आर। इसका रेडियस क्या है? आर।
वो हो गया 2πr डिवाइडेड बाई r, तो r कैंसल, तो थीटा कितना आ गया 2π। लेकिन थीटा किसके बराबर है 360 डिग्री। थीटा किसके बराबर है, हम कहाँ से कहाँ तक गए, हमने पूरा चक्कर काट लिया। तो 2π कितना हो गया हमारा, क्या निकला 2π इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई कितना आ गया 180 डिग्रीज। तो पाई आ गया हमारा 180 डिग्रीज। इसको चाहो तो याद कर लो, पाई कितना आ गया हमारा 180 डिग्रीज। ये हमारा काम में आ जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए यहीं पर कर लेते हैं। पहले इसको आप नोट कीजिए, नोट साथ साथ करते रहे, है ना। तो कितना होगा, पाई कितना होगा 180 डिग्री। हमने ये कैसे निकाला, सर्कुलर सिस्टम से, है ना। थीटा कितना आ गया, आर्क लेंथ कितना हो गया 2πr डिवाइडेड बाई r, तो पाई निकला हमारा 180 डिग्री। तो हो गया हमारा ये। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब मैं आपसे, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियंस। हमें 45 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे देखना। हमें पता है पाई रेडियन जो है वो होता है 180 डिग्री के बराबर, है ना। पाई, चलो ऐसे लिख लेते हैं, पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री। हमें क्या करना है, हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, हमें डिग्री से रेडियन तक जाना है। तो हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। हमें पता है 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियंस के। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, बाय यूनिटरी मेथड। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई डिवाइडेड बाई 180। तो 45 डिग्री कितना होगा, यहाँ से भी 45 मल्टीप्लाई करते हैं और वहाँ से भी 45 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 टाइम्स 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कितनी रेडियंस में आ गया, पाई बाई 4। हाँ, तो कितना आ गया हमारा, पाई बाई 4 रेडियंस। तो 45 डिग्री कितना आ गया, पाई बाई 4 रेडियंस। अगर ऐसे आपको यूनिटरी मेथड नहीं आता, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको यूनिटरी मेथड नहीं आता होगा, तो वो क्या करेगा, वो कैसे कर लेगा। टू कन्वर्ट, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियंस। अगर डिग्री से रेडियंस तक जाना होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो अगर हमें डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा, जैसे यहाँ पर हमें क्या करना था 45 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट, तो हम क्या करेंगे 45 टाइम्स हमें किसे मल्टीप्लाई करना है, अगर हमें डिग्री से रेडियंस तक जाना होगा पाई बाई 180, तो हम यहाँ पर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा पाई बाई 4। तो ठीक है, आ गया हमारा ये। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या होगा, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं।
अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल, कन्वर्ट π/6 टू डिग्रीज। अब हमें रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। हमें पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 1 रेडियन कितना होगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्रीज, है ना। तो π/6 रेडियन कितना होगा, π/6 यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी, तो कितना आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई टाइम्स π/6। तो पाई कैंसल, तो आ गया 30 डिग्री। तो π/6 कितना आ गया, 30 डिग्री। मान लीजिए किसी को यूनिटरी मेथड नहीं आता, तो वो क्या करेगा, एक था हमारा ये, अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, अगर हमें डिग्री टू रेडियन जाना होगा तो हम π/180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हमें अब अगर हमें रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्रीज मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई। अगर हमें रेडियंस टू डिग्रीज जाना होगा, अगर हमें रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 180 बाई पाई। वरना ऐसे जो मैंने दिखाया ये मेथड ठीक है इससे, है ना। ये तो आपको याद करना है, लेकिन ये आपको याद नहीं करना है। हमने यहाँ पर क्या किया, यूनिटरी मेथड यूज़, है ना। अगर आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो, अगर ऐसे नहीं आता तो वह ऐसे कर लो। तो हमें क्या करना था, कन्वर्ट π/6 रेडियंस को डिग्रीज में। तो π/6 क्या है, रेडियंस में। तो डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्रीज मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। हम क्या करेंगे, 180 डिवाइडेड बाई पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई कैंसल, 6 3 18 6 0, तो आ गया हमारा 30 डिग्री, जो ये था आंसर, है ना। चाहे आप ऐसे याद रख लो या ऐसे याद रख लो, एक ही बात है। चलो अब आगे चलते हैं। और आगे बढ़ते हैं अब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए हमने एंगल लिया एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हमने एंगल लिया थीटा। हमने क्या किया, हमने एंगल को ऐसे लिया एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा होगा हमारा पॉजिटिव। क्या होगा हमारा, थीटा पॉजिटिव। थीटा एंगल क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। अब अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज ले लेंगे ऐसे, तो थीटा क्या होगा, नेगेटिव। अगर हमने क्लॉकवाइज ले लिया, अगर हमने क्लॉकवाइज को एंगल ले लिया, तो एंगल क्या होगा हमारा, नेगेटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो हमारा एंगल होगा पॉजिटिव। तो हो गया हमारा ये। चलिए इसको भी नोट कीजिए। अब हम पढ़ते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने क्लास 10th में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, है ना। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास, 6। कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो हम उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ये, हमने एंगल थीटा ले लिया, थीटा। ये क्या है यहाँ पर, 90 डिग्री।
जो थीटा के अपोजिट साइड होता है हम उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर है, जो 90 डिग्री एंगल है, जो उसके अपोजिट जो साइड होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर। अब जो बच गया वो क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, ये आपको पता होना चाहिए किस एंगल के रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। तो कौन सा परपेंडिकुलर होना चाहिए, कौन सा बेस होना चाहिए, तो कौन सा हाइपोटेन्यूस होना चाहिए। तो अब हम डिफाइन करते हैं साइन। अब हम पढ़ते हैं वो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। फिर आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। फिर आता है टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब आता है, ये है हमारे बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है ना, इनका रेशियो साइन थीटा और कॉस थीटा का। हो गया हमारा इतना। अब आता है कॉट थीटा। वो किसके बराबर होता है, टेन का उल्टा, 1/tan थीटा, टेन थीटा का अपोजिट। तो टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो कॉट थीटा किसके बराबर होगा, इसका उल्टा क्या है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। वैसे ही सेक थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो सेक थीटा किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस। और ये किसके बराबर होता है, इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। ये कॉस थीटा का उल्टा होता है। फिर आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। तो साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये हमारे बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर ये कॉट थीटा टेन थीटा का रिवर्स है, और कॉस थीटा सेक थीटा का, और साइन थीटा कोसेक थीटा क्या का रिवर्स है, मतलब उल्टा है इसका। तो ये आपको पता है ना, फिर भी मैंने एक बार और बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। और जो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल्स जो याद किए थे 10th क्लास में, तो मैं और 2 एंगल्स लेता हूँ। आपने याद किया होगा साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, है ना, वो आपने याद किए होंगे। तो अब मैं लेता हूँ 2 और जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया और उसमें एंगल ले लिया 37 डिग्री। अगर ये 37 होगा तो ऑफ कोर्स ये 53 होगा। तो ये साइड होगा यहाँ से 3, ये होगा 4 और ये होगा 5। ये ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए, है ना। तो साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो आ जाएगा 3/5। फिर आता है कॉस 37 डिग्री। कॉस 37 डिग्री किसके बराबर होगा, 4 डिवाइडेड बाय 5, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5। फिर आता है टेन 37 डिग्री। टेन किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर 3 और बेस कौन है 4। तो आ जाएगा 3/4। फिर कॉट, कॉट किसके बराबर होगा, टेन का उल्टा 4/3। फिर सेक किसके बराबर होगा, सेक 37 5/4। और कोसेक 37 किसके बराबर होगा, 5/3, है ना, ये आपको पता है। तो अब हम लेंगे 53 एंगल। अब हम लेंगे 53 एंगल। तो साइन 53 किसके बराबर होगा, अब परपेंडिकुलर कौन होगा, जो उसके अपोजिट है 4। तो 4 हाइपोटेन्यूस कौन है 5। तो आ गया साइन 53 4/5। फिर आता है कॉस 53। फिर आता है कॉस 53, वो किसके बराबर होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस।
विच इज़ 3/5। फिर आता है tan 53। tan 53 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, वो किसके बराबर होगा 4/3। 4/3। फिर आता है कॉट, सेक और कॉसेक, वो तो आपको आएगा है ना, वो तो उसका उल्टा है। ये ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए, ये बड़ा काम में आता है, मतलब आगे जाकर फिजिक्स में। ये 37 डिग्री एंगल, 53 डिग्री एंगल, ये आपको ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। जो 37 के अपोजिट होगा एंगल, सॉरी साइड, वो क्या किसके बराबर होगा 3 के बराबर। 3 4 5 37 53, ये आपको ट्रायंगल आना चाहिए है ना। आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा लिख कर, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रायंगल हो गया। ये हमारे होंगे कुछ एंगल्स के रेशियो। तो अब हम आगे चलते हैं और कुछ और एंगल्स लेते हैं जो आपने क्लास 10th में पढ़े हैं, है ना। हो गया ये हमारा। अब हम लेते हैं कुछ और एंगल्स के रेशियो। तो चलिए टेबल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हो गया हमारा 0 डिग्री, है ना। ये हो गया हमारा 45 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ये हो गया साइन, कॉस, टेन। तो साइन 0 क्या होता है 0, चलो इससे लिख लेते हैं। साइन 0 क्या होता है 0। साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है हाफ। साइन 45 डिग्री इज 1/√2। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। कॉस 45 डिग्री इज अगेन 1/√2। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब टेन क्या होता है साइन बाई कॉस, तो क्या आ जाएगा टेन 0 0। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, है ना। तो टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो फिर आता है कॉट, सेक, कॉसेक, वो तो आपको पता ही है, वो क्या है टेन और कॉस और साइन का इनवर्स रेस्पेक्टिवली। तो हो गया हमारा ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आती है इंपॉर्टेंट बात, है ना। तो चलिए बाकी कल स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, ज़्यादा हो गया कुछ, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल अच्छे से हम पढ़ लेते हैं आगे का जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा। वो क्या है साइन ऑफ बिगर एंगल्स। आपने जो एंगल्स पढ़े थे वो थे 90 से कम थे। जब हम 90 से ऊपर जाएंगे, 180 तक जाएंगे या 180 से ज़्यादा जाएंगे, तो तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वो हम कल पढ़ते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय।